प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज मैं आपको तुलसीदास जी की भक्ति भावना के भाग 1 पर व्याख्यान दूंगी। भक्ति काल हिंदी काव्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान माना गया है और इसी के फलस्वरूप इसे स्वर्णिम काल की अभिधा प्रदान की गई। इस युग को स्वर्णिम काल का गौरव दिलाने में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का सर्वोपरि महत्व माना गया है। यद्यपि तुलसीदास जी का समस्त कृतित्व ही महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु एक भक्त कवि के रूप में इनके कृतित्व में विनय पत्रिका एक शिखर ग्रंथ है, क्योंकि कवि ने अपने हृदय का रहस्य और व्यक्तिपरक मंतव्य इसी ग्रंथ में उद्घाटित किया है। विनय पत्रिका एक ऐसी काव्य धारा है जो कवि के व्यक्तिगत अनुभवों की एक विनम्र गाथा बन गई है। वस्तुतः एक परिवाद पत्र है जो कलयुग द्वारा सांसारिकता से सताए हुए हृदय ने राजा राम के दरबार में संप्रेषित किया है। सम्राट के दरबार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए तथा राजकीय नियमों को अनुपालित करते हुए विनय पत्रिका रूपी इस परिवाद पत्र को हनुमान जी, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण तथा सीता जी की स्तुति के साथ ही भेजा गया है। अतः इसके अंतर्गत भक्त हृदय की पुकार है, गुहार है, अंतर्वेदना है, शरणागति है तथा अंततोगता मोक्ष की प्राप्ति है। अब इसकी तुलसीदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालते हैं। भारतीय शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति भावना के 2 रूप निर्धारित किए गए हैं। इनको क्रमशः वैदी और रागानुगा अभिधानों से निर्दिष्ट किया गया है। इनके अंतर्गत आचार्यों ने 3 भाव अंतर्निहित बताए हैं। इनको दास्य भाव, साख्य भाव और कांता भाव कहा है। गोस्वामी जी ने शास्त्रीय निकष पर वैदी भक्ति भावना और दास्य भाव को अंगीकार किया है। वैदी भक्ति भावना के अंतर्गत मर्यादा को सर्वोपरि रखा गया है। इसी के आधार पर गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की इष्टता को अपना ध्येय माना है। इससे उनका समर्पण भाव सिद्ध होता है। अपने इष्ट देव को सर्वोपरि और अपने को निम्नतर मानकर इसी मार्ग का प्रशस्ति पत्र है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इसी भाव को बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है, तोसो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, तोसो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। अब मैं इसके पहला पॉइंट बताती हूँ, एक निष्ठता का आधार। वैदी भक्ति भावना के अंतर्गत दास्य भाव का प्राधान्य होता है। उसका मूल आधार एक निष्ठ समर्पण होता है। अपने आराध्य इष्ट देव को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं लिया जाता। जितने भी नाते रिश्ते जीवन में संभव होते हैं, सभी एक आराध्य से ही जोड़े जाते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के अंतर्गत इसी एकनिष्ठ समर्पण को अभिव्यक्ति दी है। धनुष बाणधारी, राक्षस संहारक, लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ ही उन्होंने सभी रिश्ते जोड़े हैं। राम है माता पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी स्नेही। जब मीराबाई ने तुलसीदास जी को भक्ति भावना का मर्म स्पष्ट करने के लिए पूछा, तब गोस्वामी जी ने एक छंद मीरा को लिखकर भेजा था, जो विनय पत्रिका में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत तुलसीदास जी की एक निष्ठा बड़े ही स्पष्ट रूप से सामने आई है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजत ताहि कोटिक बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अब दूसरा पॉइंट है आराध्य की अलौकिक शक्ति में विश्वास। तुलसीदास जी की भक्ति भावना मर्यादा पुरुषोत्तम के शील, शक्ति और सौंदर्य, इन तीनों गुणों पर आधारित है। शील जीवन में अनुकरणीय है। सौंदर्य सांसारिकता की आग से झुलसे हुए हृदय को अमृत की शीतलता प्रदान करने वाला तत्व है। किंतु सबसे अधिक भरोसा उनका शक्ति पर अवलंबित है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आराध्य की शक्ति के बल पर काल से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
जिसे वे भर देते हैं उसे कोई खाली नहीं कर सकता, जिसे वो बसा देते हैं उसे कोई उजाड़ नहीं सकता, इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य की शक्ति पर परम विश्वास करते हुए लिखा है, तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रकटी तटनी, जो हरे अद गोढ़े बे प्रभु या सरिता तरबे कहूँ मांगत नाभ करारे ठाड़े। अब अगला पॉइंट है नाम जप का महत्व। गोस्वामी जी की भक्ति भावना काल धर्म के अनुरूप सुदीक्षित है। स्वामी रामानंद ने इनको काशी में सर्वप्रथम गुरु मंत्र नाम जपो दिया था, जैसा कि इन्होंने विनय पत्रिका में स्थान स्थान पर उल्लेख भी किया है। कलयुग के केवल नाम सहारा की भावना के अनुरूप इन्होंने ईश प्राप्ति के अन्य साधनों की तुलना में राम नाम को चारु चिंतामणि बताया है। उन्होंने विनय पत्रिका के अंतर्गत स्थान स्थान पर यह संकल्प लिया है कि राम नाम रूपी कल्पतरु के शरण में आने पर अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। जो समय इन इंद्रियों ने व्यर्थ कर दिया उसके लिए प्रायश्चित है, तथा भविष्य के लिए यही संकल्प है कि राम नाम रूपी चारु चिंतामणि को हृदय रूपी हाथ से कभी भी विलग नहीं किया जाए। विनय पत्रिका के निम्नलिखित छंद में तुलसी की भक्ति भावना का यही संकल्प व्यक्त होता है। अवलो नसानो अब ना न सही हो, सुखांत जीवन की कामना। तुलसी की भक्ति भावना का चरम बिंदु जब आता है जब वे देह जनित चिंता त्याग कर सम बुद्धि का संकल्प लेते हैं, अचल हरि भक्ति के को प्राप्त कर संसार को त्यागने की बात करते हैं, किंतु यह भी उनका अपना यश नहीं होता है, अपितु कृपालु रघुनाथ की कृपा है। भक्त की सफलता का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, अपितु सब कुछ अपने आराध्य पर ही छोड़ देता है और अपने मूढ़ मन को की अपने आराध्य से शिकायत करते हुए उनसे ही प्रार्थना करते हैं। कबहु हों या ही रहने रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहेंगो। अब बच्चों मैं इनकी प्रमुख विशेषताएं मैंने आज इसमें बता दी हैं। अब इनकी जो अन्य विशेषता हैं मैं अगले भाग में बताऊंगी।